नमस्ते दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बढ़ रहे हैं 91वें सूत्र की ओर। 91वें सूत्र में महादेव शिव भगवान कहते हैं, हे दयामयी, अपने रूप के बहुत ऊपर और बहुत नीचे आकाशीय उपस्थिति में प्रवेश करो। आइए इस सूत्र में बताई गई विधि को समझने का प्रयास करते हैं। इसके पहले 89वें सूत्र में हमने अपने को बहुत हल्का अनुभव करने की बात की थी। इतना हल्का मानो कि हम उड़ सकते हैं। जब भी ऐसा होता है कि हम अपने को बहुत हल्का अनुभव करते हैं, ज़मीन से उठते हुए अनुभव करते हैं, मानो हम उड़ सकते हैं, तब हमें यह बोध भी होगा कि हमारे शरीर को चारों ओर से एक नीला आभा मंडल घेरे हुए है। यह अनुभव तभी होगा जब हमें ज़मीन से ऊपर उठने का अनुभव होगा, जब हमें अनुभव होगा कि हमारा शरीर उड़ सकता है, कि शरीर बिल्कुल हल्का और निर्भर वेटलेस हो गया है, कि वह पृथ्वी के गुरुत्व आकर्षण से मुक्त हो गया है। ऐसा नहीं कि हम सच में उड़ सकते हैं, प्रश्न यह नहीं है। हालांकि कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। कभी कभी ऐसा संतुलन, ऐसा कमाल का बैलेंस, ऐसा तालमेल बैठ जाता है। लेकिन यहाँ यह प्रश्न नहीं है, हमें इतना सोचना भी नहीं है। बस बंद आँखों से इतना अनुभव ही काफ़ी है कि हमारा शरीर ऊपर उठ गया है। हम आँखें खोलेंगे तो हम पाएंगे कि हम ज़मीन पर ही बैठे हैं। उसकी चिंता भी नहीं करनी है। अगर हमने आँखें बंद करके इतना अनुभव भर कर लिया कि हमारा शरीर वजन शून्य हो गया है और ऊपर उठ गया है, तो इतना काफ़ी है। ध्यान के लिए इतना काफ़ी है। तो हमें अब क्या करना है, आइए समझते हैं। पहले हमें आंखें बंद करके यह अनुभव करना है कि हमारे शरीर का कोई भार नहीं है, वह वजन शून्य हो गया है। जब यह हल्कापन अनुभव हो तो आंखें बंद रखते हुए अपने शरीर के आकार के प्रति बोधपूर्ण होना है। सिद्ध आसन में बैठकर इस प्रयोग को करना है और ऐसे ही बैठे बैठे शरीर को हल्का और उसके आकार को अनुभव करना है चारों ओर से। तब हमें स्पष्ट अनुभव होगा कि हमारे शरीर के इस आकार के चारों ओर एक नीला प्रकाश फैला हुआ है। शुरू में यह प्रयोग आंखें बंद करके करना है और जब यह नीला प्रकाश फैलता जाए और हमें अपने शरीर के आकार के चारों ओर यह नीला प्रकाश मंडल स्पष्ट अनुभव हो, तब कभी यह प्रयोग अंधेरे कमरे में आंखें खोलकर किया जाए तो हमें अपने शरीर के चारों ओर यह प्रकाश खुली आंखों से दिखेगा। यह नीला प्रकाश क्या है? यह नीला आभा मंडल हमारे आकाश शरीर की उपस्थिति है। हमारा शरीर एक द्वार है। यह विधि आकाश शरीर से संबंध रखती है। हम अपने आकाश शरीर के द्वारा ऊंची से ऊंची समाधि में प्रवेश कर सकते हैं। हमारे 7 शरीर हैं और भगवत्ता में प्रवेश के लिए प्रत्येक शरीर का उपयोग हो सकता है। प्रत्येक शरीर एक द्वार है। भौतिक यानी स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी, उसके बाद हमारा आकाश शरीर यानी एथरिक बॉडी है। शरीर के तल पर जितनी ज़्यादा गहराई होगी उतनी ही उसकी उपलब्धि कठिन होगी। आकाश शरीर को प्राप्त करना सबसे सरल है क्योंकि यह हमारे स्थूल शरीर के बहुत निकट है। यह हमारे भौतिक यानी स्थूल शरीर के चारों ओर है, या यूं कह सकते हैं कि हमारा स्थूल शरीर हमारे आकाश शरीर के भीतर है। नीले प्रकाश की तरह, एक धुंधली आभा की तरह यह हमारे भौतिक शरीर को घेरे हुए है। सूत्र कहता है, हे दयामयी, अपने रूप के बहुत ऊपर और बहुत नीचे आकाशीय उपस्थिति में प्रवेश करो। बहुत ऊपर और बहुत नीचे हमारे चारों ओर सर्वत्र यदि हम अपने सब ओर उस नीले प्रकाश को देख सके तो क्या होगा? हमारा विचार तुरंत ठहर जाएगा। क्यों? क्योंकि आकाश शरीर के लिए विचार करने की ज़रूरत नहीं। यह नीला प्रकाश बहुत शांतिदायी है। यह हमारे आकाश शरीर का प्रकाश है। नीला हमारे आकाश शरीर का रंग है, विश्रामपूर्ण है। इसमें एक शक्ति है, विद्युत है। हमारा आकाश शरीर विद्युत शरीर है। जब भी हम ऊर्जा से भरे होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, तब हमारा आकाश शरीर बड़ा हो जाता है। और जब हम उदास होते हैं, बुझे बुझे होते हैं, तब हमारा आकाश शरीर सिकुड़कर हमारे भौतिक शरीर के भीतर सिमट जाता है। इसलिए हम उदास व्यक्ति के पास जब बैठते हैं तो हम भी उदास हो जाते हैं, क्योंकि उसका आकाश शरीर हमें प्रभावित करता है, वह हमसे ऊर्जा खींच लेता है। इसी तरह जब कोई सुखी व्यक्ति हमारे पास होता है तो हम भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि वह अपनी आकाशीय शक्ति बिखेरता है और वह हम तक पहुंचती है। उसके पास से अतिशय ऊर्जा चारों ओर बहती है। जब भी कोई बुद्ध, संत या महात्मा पास होते हैं तो हम भी अत्यंत जीवंत और ताज़ा अनुभव करते हैं। उनकी ऊर्जा बाढ़ की तरह बह रही है। जो भी उनके संपर्क में आता है उसे लाभ ही होता है। विरोधी भी ऊर्जा से भरता है, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि वह बंद होता है। लेकिन ऊर्जा सब पर बरसती है।
एक अकेला व्यक्ति यदि अनुद्विग्न हो, शांत हो, मौन हो, आनंदित हो, तो वह शक्ति का पुंज, भंडार बन जाता है। ऐसा पुंज कि जिसके चारों ओर 24 मील में एक विशेष वातावरण बन जाता है और हमें एक सूक्ष्म पोषण मिलता है। आइए समझते हैं हमें क्या करना है। पहले तो हमें अपने शरीर को घेरने वाले प्रकाश के प्रति बोधपूर्ण होना है, और जब हमें उसका बोध होने लगे तब हमें उसे बढ़ाना है, फैलाना है। यह हम कैसे करेंगे? यह हम कुछ भी नहीं करके करेंगे। कुछ करना नहीं है, बस इस नीले प्रकाश को देखना है, देखते रहना है। देखते देखते हम पाएंगे कि वह बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है। सिर्फ उसे बड़ा होते हुए देखना है। जब हम कुछ नहीं करते तो हमारी पूरी ऊर्जा आकाश शरीर को मिलती है, यह स्मरण रखना है। और जब हम कुछ करते हैं तो ऊर्जा आकाश शरीर से बाहर जाती है। बुद्ध भगवान बोधि वृक्ष के नीचे जब बैठे थे और कुछ भी नहीं कर रहे थे, शून्य हो गए थे, और मात्र बैठे बैठे उन्होंने परम को पा लिया। जब हम कुछ नहीं करते हैं तो हमारी ऊर्जा बाहर गति नहीं करती है। तब वह ऊर्जा कहाँ जाती है? वह ऊर्जा आकाश शरीर को मिलती है और वहाँ इकट्ठी होती है। फिर आकाश शरीर विद्युत का भंडार बन जाता है, और यह भंडार जितना बढ़ता है हमारी शक्ति उतनी ही बढ़ती है, और हम जितने शांत होते हैं ऊर्जा का भंडार उतना ही बढ़ता है। और जिस क्षण हम जान लेते हैं कि आकाश शरीर को ऊर्जा कैसे दी जाती है, कैसे ऊर्जा को व्यर्थ नष्ट न किया जाए, उसी क्षण यह गुप्त कुंजी हमारे हाथ लग गई, और तब हम आनंदित हो सकते हैं, उत्सव मना सकते हैं, फूल की तरह खिल सकते हैं। फूल तो अतिरिक्त ऊर्जा का वैभव है। वृक्ष जब ऊर्जा से भरे होते हैं तब उनमें फूल खिलते हैं। वृक्ष यदि भूखे हैं तो उनमें फूल नहीं खिलते, क्योंकि पत्तों और जड़ों के लिए अगर पर्याप्त भोजन न हो तो फूल कैसे खिलेंगे? उनमें भी एक क्रम है। पहले जड़ों को भोजन मिलेगा, क्योंकि वे बुनियादी हैं, फिर शाखाओं को। अगर सब ठीक ठाक चले और फिर भी ऊर्जा शेष रह जाए तब पत्तों को पोषण मिलता है, और उसके बाद भी भोजन बचे और वृक्ष समग्रतः संतुष्ट हो तब अचानक उसमें फूल लगते हैं। ऊर्जा का अतिरेक ही फूल बन जाता है। फूल दूसरों के लिए दान है, भेंट है। फूल वृक्ष की तरफ से हमें भेंट है, और यही घटना हम मनुष्य में भी घटती है। बुद्ध वही वृक्ष हैं जिसमें फूल लगे। अब उनकी ऊर्जा इतनी अतिशय है कि उन्होंने सबको, पूरे अस्तित्व को उसमें सहभागी होने के लिए आमंत्रित किया। तो यह था 91वां सूत्र। आप भी इस सूत्र में बताई गई विधि का प्रयोग कीजिए, अपने आकाश शरीर को अनुभव कीजिए, उसे बढ़ाइए। यह बहुमूल्य जीवन यूं ही न जाने दीजिए। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।